योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा बोला, योगी बाबा। तो क्योंकि सिलेंडर अगर 1500 का मिलेगा तो हम लेंगे, सिलेंडर अगर 1500 का होगा तो भी लेंगे। वोट योगी बाबा को देंगे और 2024 में मोदी को देंगे। विकास जो हुआ है, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, वो बोल रहे हैं महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का घेर हो जाए महंगाई फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता? से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? कितना फर्क पड़ा है आपको? खूब पड़ा है, गैस नहीं ले पा रहे। राकेश जी की टी स्टॉल है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं क्योंकि 2014 में चाय की चर्चा से शुरुआत हुई थी और चाय की चर्चा ऐसी हुई कि जनता के सामने सोचने समझने की सारी नौबत आ चुकी है। 2022 का चुनाव आ चुका है। बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है, क्या क्या मुद्दे प्रदेश की सरकार के हैं और क्या जनता के मुद्दे हैं, उस पर बात करने की जरूरत हो चुकी है। राकेश जी की टी स्टॉल पर मैं मौजूद हूं छतारी में। मैं जानना चाहूंगा आपसे, नाम जो प्रदेश में बीते 5 साल रहे हैं योगी सरकार के, उसे कैसे देखते हैं, कितनी कामयाब हुई है सरकार? मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार भारद्वाज और बीजेपी सरकार ने काम यहाँ विधायक जी नहीं किया। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ गैस के दाम बहुत हो गए, यहाँ तेल के दाम बहुत हो गए, यहाँ महंगाई बहुत हो गई है। इस विचार को करें तो यहाँ कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ छतारी में कुछ नहीं किया है। क्या नाम है आपका? क्या देखते हैं कि कितना विकास हो पाया आपके छतारी में? कितना विकास हो पाया बाबा जी छतारी में आपके? बिल्कुल नहीं हुआ। पर यहाँ तो दावे लगाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर के विकास की गंगा बहा दी है हमने। कुछ नहीं किया, सिवा सुनने के अलावा कुछ नहीं है। अरे गैस दिए उनको कमजोर आदमियों को गैस दिए, गैस भरे कहाँ से? 910 का गैस आ रही है, उसे भरे कहाँ? वो तो रखी है उनकी गैस, तो वो फ्री कैसे दी? तो फ्री का क्या है? आपने फ्री की बात की है, मुफ्त का दिल्ली से लेकर के बुलंदशहर तक पोस्टर लगा रखा है, फर्क साफ है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमने मुफ्त राशन दिया, मुफ्त सिलेंडर दिया, तो किस दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिरकार जिन्हें मुफ्त दिया गया है वो तो वोट देने जा रहे हैं। नहीं तो मुफ्त दिया, तो सिलेंडर मुफ्त दिया उन्होंने। अब पहले तो कितने का था? पहले सब्सिडी आती थी, अब नहीं है सब्सिडी आ रही। 910 का, वो कहाँ से कमजोर आदमी कहाँ से भरेगा उसे? पहले फ्री भर जाता वो, अब नहीं भर पाएगा, समझ गए ना? और ये भी है कि उसमें जो है और किस पे विकास किया है? और बताइए आप, रोडों पे विकास किया है? रोड कहाँ बन रही है बताओ? वो तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त बना दिया हमने। कहाँ है? आप जाओ बुलंदशहर जाओ, कहाँ है गड्ढा मुक्त? आप हमारे शिकारपुर पे और इस पे जाओ, कहीं नहीं गड्ढा मुक्त। वहाँ जाए देखिए आप सड़क कैसी बन रही है। मतलब दावे खोखले हुए हैं योगी जी के साथ? अरे नहीं, वो तो वो बनाया हाईवे बनाया। हाईवे का क्या होता है? जनरल तो बनानी चाहिए उन्होंने, जो जनरल तो बनानी चाहिए। छतारी से शिकारपुर और डिवाई ये कहाँ है? ये तो बना ही नहीं है, कुछ बनाया नहीं है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो है चर्चाएं तेज हैं कि कितना विकास हो पाया है। आपसे जानूंगा मैं, कितना विकास हुआ है योगी जी ने, कितने नंबर देना चाहेंगे? शिकारपुर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, छतारी में नहीं है, पहासू में नहीं है। कितने हैं मंत्री बने, विधायक बने, आज तक कोई बना ही नहीं है। 5 साल इन्हें हो गई, अब 10 साल हो गई उन्हें। तो कोई डिग्री कॉलेज? इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पहले तो और गठबंधन की सरकार थी, तमाम लोग थे, तब कहाँ था? विकास हुआ था तब? हाँ विकास हुआ था। क्या विकास हुआ था? अरे स्कूल और क्या, इस कॉलेज या स्कूल क्या है, पढ़ाई सही चल रही थी उनकी। अब तो स्कूल बंद है, 3 साल हो गए, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। चलिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूंगा। आपके छतारी में कितना विकास हो पाया है? पूर्ण रूप से बहुत विकास हुआ है। क्या ये तो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, खूब विकास हुआ है। गड्ढा मुक्त की बात की थी, गड्ढा कहीं बना नहीं है। सभी गड्ढा मुक्त है। ये तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त है। वो यहाँ पर गड्ढा कौन से रोड में है? कोई से रोड में नहीं है। यहाँ से शिकारपुर अगर आप जाते हैं तो मैं अतरौली से आता हूँ, अतरौली से यहाँ तक कोई भी गड्ढा नहीं पड़ता है मेरे को। अतरौली से आते हैं, कोई गड्ढा नहीं मुकता? क्या सही बोल रही है? बिल्कुल हकीकत है। घर का घेर हो जाइयो, मर यानी सरकार बाबा की बनेगी। घर का घेर हो जाए पर सरकार जो है बाबा की बन रही है, उनका कहना है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि इनका दावा है घर का घेर हो जाए, वोट तो बाबा जी को ही पड़ेगा। बिल्कुल बाबा जी को पड़ेगा वोट। सारा प्रदेश गड्ढा मुक्त है, सारा प्रदेश खुश है, पूरा अन्न भर पेट हर गरीब आदमी को मिल रहा है।
किसी गरीब जनता को कोई परेशानी नहीं है। आवास इतने मिले हैं कि आज तक किसी सरकार ने आवास नहीं दिए हैं। इतना राशन फ्री मिला है, इतना सब कुछ मिला है, आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने, किसी राज्य में नहीं हुआ। जो आज हमारे बाबा योगी ने जो दिया है हमारे प्रदेश में, बहुत कुछ दिया है। योगी बाबा और ऐसे कोई रास्ता नहीं है जिसमें गड्ढा हो, एक रास्ते में भी गड्ढा नहीं है, गड्ढा मुक्त पूरा प्रदेश है। मैं अभी शिकारपुर से आ रहा था, शिकारपुर में गड्ढे मिले हैं मुझे। आप जिस रोड से आए होंगे उस रोड पे काम चल रहा होगा, वहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई रोड ऐसा नहीं है जिसमें काम न हो या काम कंप्लीट न हो। क्योंकि मुफ्त राशन की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि दावा किया जा रहा है मुफ्त राशन, कई घर गांव ऐसे हैं जहां मुफ्त राशन पहुंचा ही नहीं है। हर जगह पूरा पहुंच रहा है, ऐसा कोई गांव नहीं। हमारे क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक जनता, एक एक गरीब आदमी के पास मुफ्त राशन पहुंच रहा है। मुफ्त जो योजना आती है सबसे पहले गरीब के पास पहुंचती है। लेवे ना जाए कोई आदमी, अगर राशन लेवे ना जाए तो मतलब या मान लियोगे तुम मिलना रहो, तुम लेवे ना जाओ। महंगाई से खुश है आप लोग? बिल्कुल महंगाई से खुश है। तो महंगाई कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई हो जाए, यदि दूनी महंगाई हो जाए तभी बुलडोजर बाबा की जरूरत है यहाँ पर। और भैया बाबा बुलडोजर की जरूरत है। योगी बाबा, योगी बाबा, अनिल शर्मा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, बोरा योगी बाबा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में उत्साह है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कितना विकास बीते 5 सालों में हो पाया है? विकास जो हुआ है, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, वो बोल रहे हैं महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का घेर हो जाए महंगाई फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता? महंगाई से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? कितना फर्क पड़ा है आपको? खूब पड़ा है, गैस नहीं ले पा रहे। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सिलेंडर अगर 1500 का मिलेगा तो हम लेंगे। सिलेंडर अगर 1500 का होगा तो भी लेंगे। वोट योगी बाबा को देंगे और 2024 में मोदी को देंगे। गठबंधन तो दावा कर रही है, वो आ रही है। गठबंधन तो रह गया, गठबंधन तो बहुत पीछे रह गया, कोई नहीं लेगा गठबंधन को, केवल योगी बाबा। अखिलेश दावा कर चुके हैं कि सरकार बना रहे हैं, अखिलेश हो या जयंत, ये तो योगी बाबा ना चला, मेरा योगी बाबा ना चला भैया, कर रहा है मेरा योगी बाबा। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह भी है और साथ ही साथ जो महंगाई है उन्हें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना विकास बीते 5 सालों में? काफी अच्छा विकास हुआ है, काफी अच्छा। प्रत्येक गांव में अनिल शर्मा जी के पत्थर लगे हुए हैं, विकास के पत्थर लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ दावा किया जा रहा है अखिलेश सरकार द्वारा भी कि कोई विकास नहीं हुआ है, जनता जो है वो त्रस्त है। कहने को कोई कुछ भी कहते रहो, प्रत्येक गांव में जब विकास हो रहा है जनता को पता है। क्योंकि ये भी कल देखने को मिला कि बिजनौर में मोदी जी की रैली में कोई पब्लिक नहीं जुटी तो कैंसिल कर दिया गया। फिर समाजवादी पार्टी ने उस तस्वीर को वायरल किया कि लोग जो हैं समर्थन में नहीं जुट रहे हैं भाजपा के। विपक्षी लोग हर जगह इस तरीके की बातें करती हैं, विपक्ष तो हर जगह ऐसा करता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, पब्लिक अपने तरीके से काम करेगी। गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से काम कर रही है, पब्लिक अपने तरीके से काम कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना विकास हुआ है बीते 5 साल? बीजेपी खूब विकास, बढ़िया विकास हो रहा है, सब बढ़िया विकास हो रहा है। बढ़िया विकास। क्या क्या विकास हुआ है? 5 अच्छे काम गिनवाइए। काम अच्छे काम है, राशन फ्री मिल रहा है, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों के लिए इलाज भी फ्री मिल रहा है, सब काम हो रहा है, विकास मिल रहे हैं, गरीबों के लिए आवास विकास मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। दिखाएंगे चल के किस तरह से मिले हैं इधर? छतारी में मिले हुए, नगर पंचायत छतारी हमारे वहाँ मिले हुए गरीबों के लिए जी। जगह बताइए, मैं सर्वे करके आऊंगा। ये इधर मंदिर की तरफ है, इधर घटिया मोहल्ला है, इधर नगला जाटवन नगला है, इधर बंजारा नगला है, गरीबों के लिए। जहाँ बने हैं वो बताएंगे, अगर बना है तभी तो बताएगा आदमी। तो आप जाओ, जानकारी करो बने हैं या ना बने। चलिए मैं सर्वे के लिए अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री 5 साल रहे पहले, कितने घंटा बिजली आई? इसी कोरोना काल में जो है मौतें देखने को मिली थी, गंगा में लाशें बहाई जा रही थी। ये किसी के हाथ में बात नहीं है, ये तो स्वयं बीमारी आई हुई, इसके मोदी और योगी के हाथ में नहीं है। ये उन्होंने तो इलाज खूब कराया है गरीबों का इलाज करवाया, पर गठबंधन का ये दावा है कि कोई इलाज नहीं हुआ था, लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। गठबंधन तो केवल एक विरोधी है, उसका तो विरोध करने का वो है और कुछ नहीं है।
गठबंधन तो विरोध करेगा और गठबंधन की सरकार नहीं आने वाली, केवल योगी बाबा की सरकार आने वाली है। गठबंधन कहाँ से ले गए जब कोई से लेकर बाहर? RLD की हवा निकलेगी, 0/0 है, इधर कुछ नहीं है, 0/0। पर वो तो दावा कर रहे 400 के पार जाएंगे। अरे दावा करने वाले धरे गए, बिजली तो फ्री दे रहे हैं। 5 जिले अखिलेश सरकार में 5 जिले VIP है केवल। सुनो अखिलेश सरकार में केवल 5 जिले VIP थे, बाद बाकी 8 घंटे बिजली भी ना आती। 8 दिन आ गई, 8 दिन 24 घंटे आ रही है। अब 18 घंटे गांव में आ रही है, 20 घंटे तहसील पे आ रही है, 24 घंटे जिले पे आ रही है। सर्वे करो तुम, आ रही है या नहीं आ रही है? आज ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 24 घंटे के अंदर। कल मैं मुरादाबाद में था तो मुरादाबाद की जनता का कहना था पूरे घंटे बिजली नहीं आ रही, 7-8 घंटे बिजली आ रही है। तो विपक्षी पास पहुंच गए होगा तुम, जो बुराई करने वाले हैं उनके पास। मैं आपके पास आ गया, आप तो बढ़ाई कर रहे हैं, फिर तो आप तो भाजपा आ रही है ना। तो समर्थक बन करके क्यों बात कर रहे हैं? जनता के मुद्दों पर बात है, वो बता रहे हैं, जो है वो बता रहे हैं। तो जनता की बात तो मुरादाबाद में भी हुई है। जनता अरे ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाए, जो 15 दिन में ना बदला कर दो। पहले ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते, आज वो 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं, और पहले पैसे भी जाया करते थे। आज ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोदी सरकार में खूब विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो आम जनता मेरे साथ सत्तारी की मौजूद थी, जहां विकास की बात पर विकास की गंगा बहाने की बात जनता द्वारा कही जा रही है।